वैसे तो भारत में किसी भी फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई छुट्टी वाला दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय पर फिल्म रिलीज की जाती है जब कोई फेस्टिवल सीजन आने वाला हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर जा सके। लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी फिल्म किसी भी दिन पर रिलीज की जाए, छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलाइवा स्टार रजनीकांत की। जिन्हें लोग सिर्फ एक एक्टर और सुपरस्टार की तरह नहीं मानते बल्कि भगवान की तरह मानते हैं। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में रजनीकांत के नाम से कई मंदिर भी बनवाए गए हैं। इन मंदिरों में लोग रजनीकांत को भगवान मानकर इनकी पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह का प्यार दुनिया में किसी को दिया जाता है, लेकिन रजनीकांत सर की इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बेहद लंबा संघर्ष छिपा हुआ है। रजनीकांत सर का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम मराठा वीर राजा छत्रपति के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था। इनके पिता रामोजी राय एक पुलिस कांस्टेबल थे। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे थे। 1956 में उनके पिता के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमत नगर में रहने चला गया, जहां उनके पिताजी का एक अपना घर था। रजनीकांत जी बचपन से ही पढ़ने में बेहद अच्छे थे, साथ ही साथ उन्हें खेलकूद में भी काफी रुचि थी। बहुत छोटी उम्र में ही रजनीकांत की माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए एक मठ में भेज दिया। मठ में रजनीकांत को पढ़ाई लिखाई के अलावा भारतीय संस्कृति और वेदों का भी ज्ञान मिला। मठ में रहते हुए ही वह नाटकों में भाग लिया करते थे। मठ में रहने के दौरान एक बार रजनीकांत ने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल अदा किया था। वहां मौजूद लोगों ने उनकी एक्टिंग को बेहद सराहा था। उस नाटक को देखने के लिए मशहूर कवि डी.आर. बेंद्रे भी वहां मौजूद थे। डी.आर. बेंद्रे को रजनीकांत की एक्टिंग बेहद पसंद आई थी। फिर वो रजनीकांत जी से मिले और उन्होंने रजनीकांत की एक्टिंग को बेहद सराहा। इस सराहना के चलते रजनीकांत की रुचि एक्टिंग में और भी बढ़ने लगी थी। छठी क्लास के बाद उनका एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला में करवाया गया। वहां पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत सारे नाटकों में भी भाग लिया करते थे। इस कारण थिएटर में उनकी रुचि और बढ़ने लगी और उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सोच लिया था। तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद से ही उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने लगी। इसी के चलते रजनीकांत ने कूली और कारपेंटर जैसे छोटे छोटे काम भी किए। उसी बीच बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी निकली और रजनीकांत ने यह टेस्ट पास कर लिया। फिर वो बस में कंडक्टर की नौकरी करने लगे। इस नौकरी की वजह से उनकी घर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर हो गई थी, लेकिन इधर अब वो थिएटर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी। वो बस में टिकट काटते समय अलग अलग तरह की एक्टिंग करने और सीटी मारने के लिए पैसेंजर में बेहद मशहूर थे। अभी तक वो बस कंडक्टर का काम किए जा रहे थे, लेकिन यह उनके पैशन से बिल्कुल अलग था। उसी बीच रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन एक न्यूज़पेपर में देखा। तब रजनीकांत जी अपना मन बना चुके थे कि वह इस इंस्टीट्यूट में एक्टिंग जरूर सीखेंगे। जब रजनीकांत ने एक्टिंग सीखने की बात अपने घर पर बताई, तब उनके परिवार वालों ने पैसों की कमी के चलते उनका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन रजनीकांत के साथ काम करने वाले उनके एक दोस्त राज बहादुर ने एक्टिंग के लिए उनके पागलपन को देखा था और इसी वजह से उन्होंने रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाने में पूरी मदद की थी। इसके बाद रजनीकांत ने बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ दी और साल 1973 में रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखना शुरू किया। कुछ पैसों के लिए वह जगह जगह जाकर एक्टिंग भी किया करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट में नाटक के दौरान डायरेक्टर के बालाचंदर की नजर रजनीकांत पर पड़ी। के बालाचंदर को उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावित कर गई कि उन्होंने रजनीकांत को अपनी एक तमिल फिल्म में साइन कर लिया। साथ ही साथ के बालाचंदर ने उन्हें तमिल सीखने का सुझाव भी दिया। इसके बाद 1975 में के बालाचंदर की तमिल ड्रामा फिल्म पूर्वा रांगगाल से रजनीकांत ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। इस फिल्म में रजनीकांत ने एक विलन का रोल निभाया था। वैसे उनका यह रोल कुछ खास तो नहीं था,
लेकिन फिर भी लोग उनकी एक्टिंग के टैलेंट को पहचानने जरूर लगे थे। इसी एक्टिंग के दम पर उन्हें इसी साल एक और फिल्म कथा संगम में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद रजनीकांत सर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी यूनिक एक्टिंग की बदौलत तमिल इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार बन गए। यही सब चल रहा था कि अचानक एक दिन रजनीकांत जी की मुलाकात लता रंगा आचार्य से हुई, जो अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। रजनीकांत लता को देखते ही अपना दिल दे बैठे। 26 फरवरी 1985 को लता संग शादी भी कर ली। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बनने के बाद रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा। अपनी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून में वह अमिताभ और हेमा मालिनी के संग नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने जॉन जॉनी जनार्दन, तमंचा, दोस्ती दुश्मनी, उत्तर दक्षिण जैसी दमदार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। रजनीकांत सर की सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वह इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वह फिल्मों के बाद असल जिंदगी में एक आम आदमी की तरह नजर आते हैं। वह दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। रजनीकांत जी की एक और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे मदद मांगने आता है तो वो उस व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी सफलता को कभी भी अपने आप पर हावी होने नहीं दिया। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजते भी हैं। वैसे तो रजनीकांत सर की सारी फिल्में बेहद ही अच्छी हैं, पर आपकी कौन सी फेवरेट है हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टेक केयर।